ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस। एंड आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम रूटीन बोल सकते हैं, रिपीट बोल सकते हैं। हमने ये पढ़ा था वर्बल सेंटेंसेस के अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं, और उन्हीं कैटेगरीज में से वर्बल का मतलब क्या था, जिसमें काम होता है। और वर्बल के अंदर एक हमने कैटेगरी पढ़ी थी रूटीन। रूटीन कह सकते हो, आप रिपीट कह सकते हो, आप इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हो, आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हो। अलग अलग नाम है। एक्चुअली ग्रामर में क्या है, नाम थोड़े मुश्किल होते हैं, तो मैंने इसको थोड़ा आसान करने के लिए इन्हीं मुश्किल नामों को मैंने इसको आसान करने के लिए रूटीन या रिपीट का नाम दे दिया। लेकिन जब आपके मन में ऐसे पिक्चर बने जिसमें कोई काम बार बार होता है, उसको क्या बोलते हैं, रूटीन बोलते हैं, रिपीट बोलते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या है, देखो मान लेते हैं ये सन है, मान लो ये सूरज है, ठीक है ना। और जो अर्थ है वो क्या करती है, चक्कर काटती है सूरज का, डेली काटती है ना। अब ये क्या, ये काम तो रिपीट होता है ना, बार बार होता है, तो इसका एग्जाम्पल है, ये रूटीन का एग्जाम्पल है। रूटीन का मतलब क्या, जो काम हम बार बार करते हैं, बार बार होते हैं हमारे आसपास जो काम, वो सब के सब काम रूटीन के हैं, रिपीट के हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट सिंबल भी इनको आप बोल सकते हो। इन जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, और जैसे कोई लड़का है, अब ये डेली क्या करता है, अपने स्कूल जाता है। अब देखो भाव को पकड़ना, आप डेली मैंने बोला, डेली जाने से आपके मन में क्या फीलिंग पैदा हुई कि कोई काम बार बार होता है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं बोलता हूँ, पक्षी क्या करते हैं, रोज आसमान में उड़ते हैं, तो ये भी क्या रूटीन है उनका, ठीक है ना। मैं रोज नई चीज़ सीखता हूँ, तो ये मेरा रूटीन है। हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमारा रूटीन है। कोई ऑटो चलाता है तो वो डेली ऑटो चलाता है, कोई बैंकर है तो बैंक में जाता है। सबका कोई ना कोई रूटीन है जो हम बार बार करते हैं। जो भी काम हम बार बार करते हैं उनको रूटीन रिपीट बोल सकते हैं। और इनमें खास बात क्या है, ऐसे सेंटेंस में या तो फर्स्ट फॉर्म लगती है या लगती है फिफ्थ फॉर्म, ये आपने ध्यान रखना है। देखो हमने पढ़ लिया था वर्ब के 6 फॉर्म्स है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास वर्ब के 6 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म एंड सिक्स्थ फॉर्म। अभी हमने पहले पढ़ लिया था फोर्थ का मतलब क्या होता है, आईएनजी। आईएनजी कब लगेगा, जब काम चल रहा होगा। ये बात तो क्लियर होगी। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, रूटीन। आज हमारा टॉपिक रूटीन है। रूटीन का मतलब तो अपने को क्लियर हो ही गया, जो काम क्या है, रिपीट होता है, बार बार होता है, उसको रूटीन बोलते हैं। अब ऐसे सेंटेंस में या एक तो फर्स्ट फॉर्म लग सकती है, और एक फिफ्थ फॉर्म का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपने ध्यान रखना है। अब कब फिफ्थ लगेगी, कब फिफ्थ लगेगी, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो अगर क्या है, एक पर्सन का काम है, देखो सिंगल, सिंगल से याद रखो, फिफ्थ फॉर्म लगेगी। अब इसको ना कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैं पहले दूसरा लिख देता हूं ताकि और कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। और अगर ज्यादा लोगों का रूटीन है, दो तीन चार लोगों का रूटीन है, तो लगती है फर्स्ट फॉर्म। देखो या तो फर्स्ट लगेगी या फिफ्थ लगेगी। अब इसको याद कैसे रखें, हम ना भूल जाते हैं कि फर्स्ट कब लगाएं, फिफ्थ कब लगाएं, ऐसा बहुत सा स्टूडेंट को डाउट है। देखो बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट को ना, एक है ना, एक को क्या बोलते हैं, सिंगल। सिंगल में क्या लगेगी, V5, यानी कि फिफ्थ फॉर्म। देखो 5 की शेप और S की शेप एक जैसी होती है। आप इसको ऐसे कनेक्ट कर लो कि जब भी सिंगल होगा ना, वहां पे फिफ्थ फॉर्म लगेगी, सिंपल, राइट। जब भी कोई अकेला पर्सन होगा काम करने वाला, वहां पे क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी। अब यानी कि ज्यादा के लिए कौन सी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है ना। और याद रखना, आई और यू के लिए भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक और जो बात आपको सीखनी होगी, कि आपको हमें मालूम रहनी चाहिए, देखो हमारे पास 6 फॉर्म्स है वर्ब के। फोर्थ फॉर्म का क्या काम था, काम चल रहा है, तुमने पढ़ लिया। फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का क्या काम है, काम रिपीट होता है। फर्स्ट की हेल्पिंग ऑफ क्या होती है, डू, एंड फिफ्थ की हेल्पिंग ऑफ क्या होती है, डज। देखो अब हेल्पिंग ऑफ क्या होता है, देखो हर क्रिया को काम करने के लिए ना हेल्पिंग ऑफ सी होती है। ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे एक ताला है मान लो, अब ताले की क्या है, चाबी है। इसी तरह से क्या है, इस चाबी से ताला खुलेगा। इसी तरह से इंग्लिश में हर क्रिया की अपनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। सेकंड की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। थर्ड की हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, हैड एंड विल हैव। एंड आईएनजी के हेल्पिंग आपने पढ़ लिए थे। जो आईएनजी होता है इसके हेल्पिंग ऑफ क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर एंड विल बी। ऐसी आपको हर एक के हेल्पिंग ऑफ, सिक्स का कोई हेल्पिंग ऑफ नहीं लिखा हमने, राइट। तो आपको हर एक के हेल्पिंग ऑफ याद होने बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे ताले की चाबी है ना, अगर कोई और चाबी लगाओगे किसी और ताले के अंदर, ताला नहीं खुलेगा। ऐसी इंग्लिश भाषा में अगर आप एक क्रिया के साथ कोई और हेल्पिंग ऑफ लगा दोगे, ठीक है ना, तो वो सब क्या है, गलत वाक्य हैं। मान लो मैं फर्स्ट फॉर्म के साथ हैज हैव लिख दूं, ये गलत है।
या मैं फर्स्ट के साथ इज एम आर लिख दूं, ये गलत है। तो आप ये सब मतलब क्रॉस कनेक्शंस नहीं बना सकते, आपको याद रखना पड़ेगा। ये टेबल ऐसे कैसे आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट की हेल्पिंग ऑफ डू है, सेकंड की डिड है, थर्ड की हैज हैव हैड विल हैव, फोर्थ की इज एम आर वाज वर विल बी, फिफ्थ की डज, सिक्स्थ की कोई हेल्पिंग ऑफ नहीं है। आज हमारा टॉपिक रूटीन है। अब रूटीन के सेंटेंस देखते हैं। हमने पढ़ लिया रूटीन का मतलब क्या है, जो काम बार बार होता है, रिपीट होता है, उसमें या तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिफ्थ फॉर्म लगेगी। फिफ्थ फॉर्म कब लगेगी, जब सिंगल की बात होगा, और फर्स्ट फॉर्म कब लगेगी, जब ज्यादा की बात होगा, और आई और यू के साथ फर्स्ट लगेगा। अगर मुझे फिफ्थ फॉर्म को नेगेटिव करना है, अगर मुझे, तो हमें डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर हमें फर्स्ट फॉर्म को नेगेटिव करना है तो मुझे डू का इस्तेमाल करना है। नेगेटिव का मतलब नोट नहीं वाले वाक्य बनाने हैं। देखो कभी भी आप देखो ध्यान रखना, देखो सेंटेंस तीन तरह के होते हैं। यहां पर एक और चीज अपन ऐड कर लेते हैं। देखो हमारे सेंटेंसेस है ना, हम ऐसे कह सकते हैं, एक तो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सिंपल वाक्य। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो इसमें कहीं पे नोट नहीं है, ना ही कोई प्रश्न है, तो सिंपल सेंटेंस को क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जब हिंदी में हम नहीं बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, उसकी जगह पे नॉट लगा देते हैं, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस बन के। और तीसरा हमारा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्या तुम कहाँ जा रहे हो, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो जो हमारे जो नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, ये लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं रूटीन। रूटीन का मतलब है किसी काम का बार बार होना। इसमें फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी, फिफ्थ फॉर्म भी लगेगी। एग्जाम्पल प्ले एंड प्लेज। प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लेज क्या है, फिफ्थ फॉर्म है। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट फॉर्म है इसका हेल्पिंग वर्ब डू है, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है। अगर आपको नेगेटिव वाक्य बनाना है, नोट वाला या क्वेश्चन मार्क बनाना है, तो आपको क्रिया के हेल्पिंग वर्ब साथ लगाने पड़ते हैं। जैसे मान लो, एक मैं एग्जांपल देता हूं फिर अपन पढ़ेंगे। मैं लिखता हूं आई प्ले क्रिकेट। अभी इसकी हिंदी क्या है कि मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं। देखो रोज काम हो रहा है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म लगेगी, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म। मुझे नेगेटिव करना है इसको, मुझे इसका क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या लिखूंगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली। देखो यहां पर प्ले को नेगेटिव करने के लिए क्या लग गया, उसका हेल्पिंग वर्ब और नोट लग गया। कभी भी कोई क्रिया हो उसको नेगेटिव करना है तो उसका हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, उसके बाद नोट लग जाएगा, तो आपकी क्रिया नेगेटिव हो जाती है। ऐसी मुझे अगर क्वेश्चन बनाना है, जैसे मैंने लिखा आई गो टू स्कूल। अब मुझे इसका मान लो प्रश्न बनाना है, इसकी हिंदी क्या बनेगी, मैं स्कूल जाता हूं। प्रश्न बनाना है तो क्रिया का जो हेल्पिंग वर्ब बाहर लिख दो, तो उससे क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। फर्स्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू, तो मैं डू को बाहर लिख दूंगा, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं। अब ये क्या बन गया, क्वेश्चन मार्क बन गया। सिखाने वाली बात क्या है या सीखने वाली बात क्या है, जब कोई क्रिया हो उसको नेगेटिव करना है तो उसका हेल्पिंग वर्ब लिख के नोट लग जाता है। कोई क्रिया है उसका प्रश्न बनाना है आपने, तो उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर लिखा जाता है। अभी इसके एग्जांपल्स करते हैं तो और आपको क्लैरिटी आने लगेगी। अब स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस। देखो हमारा टॉपिक क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको रूटीन रिपीट भी बोलते हैं। इनमें फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म लगती है। अब देखो यहां पर ये चीज समझा रखी है कि इनमें फर्स्ट फॉर्म भी लग सकती है और इनमें फिफ्थ फॉर्म का भी इस्तेमाल हो सकता है। देखो फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। वह रोज सुबह जल्दी उठता है, ही वेक्स अप अर्ली मॉर्निंग, ही वेक्स अप अर्ली मॉर्निंग। अब ही के साथ में कौन सी फॉर्म लगी, फिफ्थ फॉर्म लगी, क्योंकि अकेला है। हमने पढ़ लिया था अकेला यानी कि सिंगल जब होगा तो क्या लगेगा, फिफ्थ फॉर्म लगेगी, राइट। उसको अगर नेगेटिव करना तो क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना। मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरी डे। वे फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। ज्यादा है तो फर्स्ट फॉर्म, आई है तो फर्स्ट फॉर्म, अकेला है सिंगल है तो फिफ्थ फॉर्म, राइट। हम हर रविवार को फिल्म देखते हैं। हम ज्यादा है ना, तो इसलिए क्या आ गया, फर्स्ट। वी वॉच अ मूवी एवरी संडे। देखो एवरी संडे से पता लग रहा है कि काम बार बार होता है, रिपीट है, तो फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म ज्यादा है तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म आ गई। बहुत तेज दौड़ता है। देखो वह अकेले है ना, सिंगल है तो फिफ्थ फॉर्म आएगी। ही रन्स वेरी फास्ट। मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है। अब मेरी माँ सिंगल है, ठीक है ना, इसलिए क्या है, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, फिफ्थ फॉर्म लगी। शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, शिक्षक ज्यादा है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आएगी। टीचर टीचेस, अच्छा यहाँ पे सिंगुलर है, एक ही शिक्षक है इसलिए टीचेस लिखा गया, टीचेस अस इंग्लिश।
टीचर लिखा है ना, टीचर्स नहीं है इसलिए सिंगुलर है। सूरज पूर्व से उगता है, सूरज अकेला है इसलिए क्या है, सन राइजेज फिफ्थ फॉर्म आ गई। जब भी सिंगल होगा तो फिफ्थ फॉर्म आएगी, इन द ईस्ट। बच्चे बगीचे में खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। और देखो चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता, कई बार ना स्टूडेंट चिल्ड्रंस लिख देते हैं, चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस कुछ भी नहीं है इंग्लिश के अंदर, ये ध्यान रखना, ये गलत है। वह हर दिन योग करती है, शी डज योगा एवरी डे। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डू या डज लगाना पड़ेगा। फर्स्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, फिफ्थ का क्या है, डज। मैं चाय नहीं पीता हूं, हूं लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आप हूं और है लगा लेना खुद से। आई डोंट ड्रिंक टी, मैं बोल दूंगा आई डोंट, देखो मैं के साथ फर्स्ट फॉर्म लग गई, उसका नेगेटिव डू नॉट लग गया, आई डोंट ड्रिंक टी। वह सिगरेट नहीं पीता, ही डज नॉट स्मोक। अब देखो वह, अगर मैं लिखता हूं ही स्मोक्स लिखता, वह सिगरेट पीता है, ही स्मोक्स। स्मोक्स कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म, इसका हेल्पिंग ऑफ क्या है, डज, तो नेगेटिव क्या बनेगा, ही डज नॉट स्मोक, का जो एस है वो खत्म हो जाएगा, डू के अंदर आ गया, एक्सेस समझ सकते हो, डज नॉट स्मोक। तो क्या होगा ये, हम सुबह जल्दी नहीं उठते, वी डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब ज्यादा लोग होंगे तो डू लगेगा, अकेला है तो डज लगेगा, आयु के साथ डू लगेगा। वे कभी झूठ नहीं बोलते, डिड नॉट टेल लाइज। वह घर का काम नहीं करता, वह अकेला है ना तो डज नॉट आएगा, या करती है लड़की है तो शी डज नॉट डू हाउस होल्ड वर्क। यह गाड़ी तेज नहीं चलती, दिस कार डज नॉट रन फास्ट। अकेली गाड़ी इसलिए डज नॉट आ गया। जब भी सिंगल होगा तो एस लगेगा, अब ऐसे सोच के चलो, ठीक है ना। मेरी बहन गाने नहीं गाती, माई सिस्टर डज नॉट सिंग सॉन्ग्स। छात्र समय पर नहीं आते, स्टूडेंट्स ज्यादा है ना, जब ज्यादा होगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो डू नॉट कम ऑन टाइम। राम मछली नहीं खाता, राम डज नॉट ईट फिश। हम टीवी नहीं देखते, वी डू नॉट वॉच टीवी। ओके, आगे देखते हैं क्या है। अब देखो प्रश्नवाचक शब्द आ गए हमारे पास, यानी कि हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर निकाल देंगे। हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या वह रोज स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल एवरी डे। जब भी क्या से प्रश्न स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वो बाहर निकालनी है आपने, बस, और कुछ भी नहीं करना। क्या वे यहाँ रहते हैं, तो डू दे लिव। देखो अगर आप क्या को छुपा दो पहले तो क्या रह जाएगा, वे यहाँ रहते हैं, तो क्या बनेगा, दे लिव हियर। वे ज्यादा है, लिव हियर। अब लिव कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, डू लगा दो। फर्स्ट फॉर्म का हेल्पिंग क्या होता है, डू, तो प्रश्न बन गया हमारा, डू दे लिव हियर। क्या वह तुम्हारा दोस्त है, क्या वह तुम्हारा दोस्त है, ये मिस्टेक है, इसके अंदर छोड़ देते हैं, इसको छोड़ रहे हैं। क्या तुम्हारी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है, डज योर मदर कुक डिलीशियस फूड। क्या बच्चे शोर मचाते हैं, डू द चिल्ड्रन मेक नॉइस। क्या वह रोज अंग्रेजी सीखती है, डज शी लर्न इंग्लिश एवरी डे। क्या छात्र समय पर आते हैं, डू स्टूडेंट्स कम ऑन टाइम। क्या सूरज पश्चिम में उगता है, डज द राइज सन राइज इन द वेस्ट। देखो डज आने के कारण राइजेस नहीं लिखा गया, राइज लिखा गया। डज और डू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। क्या हम हमेशा सच बोलते हैं, डू वी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। क्लियर होगा शायद, मेरे ख्याल से कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी कि आप कैसा वाक्य बनाना चाहते हो, नेगेटिव भी चाहते हो और इंटेरोगेटिव भी चाहते हो, नहीं भी चाहते हो और प्रश्न भी बनाना चाहते हो, तो दोनों चीजें हैं। क्या तुम दूध नहीं पीते, देखो प्रश्न भी है इसके अंदर और ये नेगेटिव भी है, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो इसमें आप डू यू नॉट ड्रिंक मिल्क, हेल्पिंग में बाहर आ गया, नोट अंदर आ गया। क्या तुम दूध नहीं पीते, डू यू नॉट ड्रिंक मिल्क। क्या वह समय पर स्कूल नहीं जाता, डज ही नॉट गो टू स्कूल ऑन टाइम। क्या वे अपनी गलती नहीं सुधारते, डू दे नॉट करेक्ट देयर मिस्टेक्स। क्या मेरी बहन तुम्हारी मदद नहीं करती, डज माई सिस्टर नॉट हेल्प यू। क्या शिक्षक छात्रों को नहीं सिखाते, डू द टीचर्स नॉट टीच द स्टूडेंट्स। क्या वह रोज योग नहीं करती, डज शी नॉट डू योगा डेली। क्या हम हमेशा सही निर्णय नहीं लेते, डू वी नॉट टेक द राइट डिसीजन ऑलवेज। या किसान अपने खेतों में मेहनत नहीं करते, डू फार्मर्स नॉट वर्क हार्ड इन द फील्ड। क्या सूरज रात में नहीं छुपता, डज द सन नॉट सेट एट नाइट। क्या मैं अपनी किताबें नहीं पढ़ता, डू आई नॉट रीड माई बुक्स। अभी हम मिक्स पढ़ते हैं प्रैक्टिस। मेरा भाई बहुत अच्छा गिटार बजाता है, मेरा भाई अकेला है, सिंगल है, इसलिए फिफ्थ फॉर्म आ गई। माई ब्रदर प्लेज द गिटार वेरी वेल। वे हर रविवार मंदिर जाते हैं, दे गो टू टेम्पल एवरी संडे। डॉक्टर मरीजों की देखभाल करते हैं, डॉक्टर्स टेक केयर ऑफ पेशेंट। डॉक्टर्स ज्यादा है, जब ज्यादा होगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बच्चा हर दिन स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता है,
द चाइल्ड वियर्स अ स्कूल यूनिफॉर्म एवरी डे। द चाइल्ड अकेला है, सिंगल है, इसलिए फिफ्थ फॉर्म आ गई। वियर्स अ स्कूल यूनिफॉर्म एवरी डे। हम हमेशा अपने माता पिता की बात मानते हैं। वी ऑलवेज ओबे आवर पेरेंट्स। वह मुझे कभी कभी कॉल करता है। ही कॉल्स मी समटाइम्स। यह गाड़ी बहुत ज़्यादा माइलेज देती है। दिस कार गिव्स वेरी गुड माइलेज। ये सब रूटीन के सेंटेंस है, बार बार होता है काम, इसलिए फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म दिख रही है आपको। रूटीन के वाक्यों में फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट को अगर नेगेटिव करना है या प्रश्न आना तो डू लगेगा। फिफ्थ को अगर नेगेटिव या प्रश्न आना है तो डज लगता होता है। ओके, वे कभी कभार बाहर खाना खाते हैं। दे समटाइम्स ईट आउटसाइड। तुम रोज कितने घंटे पढ़ते हो? हाउ मेनी आवर्स। कितने का मतलब होता है हाउ मेनी। कितने का क्या मतलब है? हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी एवरी डे। क्या शिक्षक रोज नए विषय पढ़ाते हैं? डू टीचर्स टीच न्यू टॉपिक्स एवरी डे। देखो अभी आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि रूटीन है क्या। आपको बिल्कुल अच्छे से पता लग गया होगा। रूटीन का मतलब है किसी काम का बार बार होना। और इसमें कौन सी फॉर्म लगती है रूटीन के अंदर? फर्स्ट फॉर्म लगती है या फिफ्थ फॉर्म। अगर सिंगल है, जो काम करने वाला है अकेला है, उसमें फिफ्थ फॉर्म लगेगी। और अगर ज़्यादा लोग हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई यू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। नेगेटिव करना है या प्रश्न बनाना है तो फर्स्ट के लिए डू हेल्पिंग वर्ब है। और अगर फिफ्थ है उसका नेगेटिव या प्रश्न बनाना है तो उसके लिए डज हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे आप कुछ रीडिंग करना प्रैक्टिस, कुछ लिख के देखना, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से करने से आपकी ग्रिप बनने लगेगी। इस वीडियो में इतना ही कर रहे हैं, आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।